हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और गेट में बहुत ही कम टाइम बचा है। और ये टाइम अगर आप बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं तो रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका नॉलेज लेवल काफ़ी अच्छा होता है और फिर भी उनका जो मार्क्स है, फाइनली रैंक जो आती है वो ठीक ठाक आती है, बहुत अच्छी नहीं आती जिससे आपको पीएसयूज़ में सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि गेट का एग्ज़ाम जब भी हम दे रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फाइनल टारगेट होता है कि हम किसी अच्छी पीएसयू में सेलेक्ट हो जाएं। हाँ, लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल भी बहुत सारी पीएसयूज़ आने वाली है, बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन होने वाले हैं। हाँ, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, बट हाँ, रिक्रूटमेंट डेफिनेटली बहुत सारे होंगे। अब आपको दो तीन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी तैयारी को बूस्ट करने में, आपका रैंक अच्छी लेके आने में। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ है। आपको टेस्ट सीरीज़ डेली बेसिस पे एक कोई ना कोई आपका टेस्ट होना चाहिए लास्ट के 30-40 दिन में, ठीक है। डेली एक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। आपको डेली कोई एक सब्जेक्ट का या फिर कोई फुल लेंथ, अगर हम फुल लेंथ की बात करें तो आपको 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। 10 तो मिनिमम से मिनिमम देने हैं, 15 एट मैक्स मोर देन सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हैं। अगर आप 15 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं और जनवरी के महीने में दे रहे हैं, इसका मतलब है आपको अल्टरनेट डे आपको फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे। आइडियली भी फुल लेंथ टेस्ट आपको तभी स्टार्ट करने चाहिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब जब सिलेबस कंप्लीट आपका, मैं मान के चल रहा हूँ, हो गया है, क्योंकि दिसंबर का लास्ट वीक आ गया है, अभी तक आपका जो सिलेबस नहीं हुआ है आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट के नोट्स हैं उनके शॉर्ट नोट डेफिनेटली आपने बनाए होंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं जब मैं स्टार्टिंग में बात किया करता था गेट तैयारी की, तो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वो शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करेंगे पर डे। 2 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, 2 सब्जेक्ट के मिनिमम शॉर्ट नोट्स आप लिख के देखेंगे, फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट है तो आप रिवाइज करेंगे। क्योंकि फुल नोट्स से नहीं करेंगे, क्योंकि फुल नोट्स आप पूरे दिन में नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स आप डेफिनेटली घंटे भर में एक सब्जेक्ट का तो ईजिली कर लेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ तो ये हो गई। पहला, टेस्ट सीरीज आपको देनी है, डेली कोई ना कोई टेस्ट आपका होना चाहिए लास्ट के 30-40 दिन में। और दूसरा, आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, फॉर्मूलाज लिख के देखने हैं, डेली 2 सब्जेक्ट के लिख के देखने हैं। और टेस्ट सीरीज में 15 फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए सजेस्टेबल है, आप फुल लेंथ टेस्ट दें। हाँ, और जो सबसे मेजर इश्यूज जो आते हैं जिनसे आपको दूर रहना है वो ये है कि जब भी आप बाहर खाना खाने जाते हैं, मान लो अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं जहाँ स्टूडेंट एरिया, वहाँ अगर बाहर खाना खाने जाते हैं या आसपास दोस्तों से मिलते हैं, तो ये पूरा जो स्ट्रेच है जनवरी का और फरवरी के फर्स्ट वीक का, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तैयारी अप्रोप्रिएट नहीं होती है। तो वो बच्चे आपके साथ नेगेटिव बातें ही हमेशा करेंगे, ठीक है। तो उन नेगेटिव बच्चों से दूर रहें। सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, सिलेक्शन के लिए ज़रूरत होती है आप कंटिन्यूस तैयारी करें, ठीक है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ होता है, बगल वाले के साथ आपका कंपटीशन नहीं है। लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि वो पढ़ाई करी है उन्होंने, लोगों का सिलेक्शन इसलिए होता है कि उन्होंने कंटिन्यूस पढ़ाई की है और उनके कॉम्पिटिटर ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी हैं। लास्ट के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आके बहुत सारे बच्चे, 95% बच्चे हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, सिर्फ 5% बच्चे कंटिन्यू करते हैं और उनकी अच्छी रैंक आ जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव बातों में नहीं आना है, नेगेटिव चीज़ें आपके सराउंडिंग से आ रही है तो उसमें नहीं आना है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें लास्ट का टाइम में, थोड़ा अपना आपको पीसफुल माइंड के साथ रखें। सेकंड जो मेजर दिक्कत मेरे साथ आई थी वो ये थी कि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे रट चुकी है, एकदम बाय हार्ट हम चीज़ों को याद कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट याद हो चुके हैं। अगर मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को मेंटेन करना, कि मैं मेंटेन कैसे करूँगा। अभी तक मैंने पढ़ाई तो कर ली, अब रिवीजन में मन नहीं लगता है, क्योंकि रिपीटेड वही चीज़ें अगर मैं आपको कहूँ कि आप दिन में 10 बार ABCD लिख के देखें तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है कि मुझसे नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, बोरिंग लग रहा है, इससे बचना है। बस इससे बचने का एक ही तरीका है, आप दिमाग में सेट रखें कि मेरा सिलेक्शन के बाद फ्यूचर लाइफ क्या होने वाली है। जब भी आपको बोरियत फील हो तो ये देखना कि ये 1 महीना आपको आपके फ्यूचर के लिए कितना पे आउट करने वाला है। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखें तो डेफिनेटली आप बहुत शांति से ये 1 महीना निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, आपको जो नेगेटिव बच्चे हैं उनसे दूर रहना है और अपनी जो पढ़ाई है उसका पेस कंटिन्यू रखना है। कोशिश करिए कि दिन में आप जो टेस्ट दे रहे हैं, एक टेस्ट अगर सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं तो 30-35 क्वेश्चन उसमें होंगे और फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो 60-65 क्वेश्चन उसमें होंगे। इसके अलावा भी आप 100 के अराउंड क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। 70, 80, 90 क्वेश्चन भी इसके अलावा लग जाते हैं।
तो भी मोर देन सफिशिएंट है। इन टोटल मैं अगर आपको कहूँ तो आपको 100 से 150 के बीच में इस जनवरी के महीने में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखने हैं, और डेली एक टेस्ट आपका होना चाहिए। अगर आपका कोई भी टेस्ट सीरीज आप लेते हैं 60-65 आपका टेस्ट तो अवेलेबल होते ही होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कोई आपकी डाउट, कोई क्वेरी है, लास्ट के महीने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।